हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये टॉपिक बीए, बीएड, एमए एजुकेशन, एमएड, सीटेट, यूजीसी नेट टीचिंग और टीचिंग एग्जाम्स और साइकोलॉजी के लिए काफ़ी ज़रूरी माना जाता है। तो आज की क्लास में हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग का, स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट क्या था, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पनिशमेंट किसे कहते हैं, देन स्केड्यूल्स ऑफ पनिशमेंट, शेपिंग, चेनिंग, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी एंड इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे विद एग्जांपल्स। सो लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिए बिकॉज ये कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन है। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्किनर के बारे में। स्किनर को फादर माना जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग का। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। स्किनर बिहेवियरिज्म स्कूल से बिलोंग करते थे। बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा सकता है, लर्निंग एनवायरनमेंट से होती है और रिवॉर्ड और पनिशमेंट बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। स्किनर का मानना था कि बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अगर किसी बिहेवियर के बाद रिवॉर्ड मिलेगा तो उससे बिहेवियर इंक्रीज होगा और अगर पनिशमेंट मिलेगी तो उससे बिहेवियर डिक्रीज होगा। तो अब हम आते हैं थ्योरी की तरफ। ऑपरेंट कंडीशनिंग को कभी कभी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। Operant conditioning is a method of learning that occurs through rewards and punishment for behavior. Through operant conditioning, an association is made between a behavior and a consequence for that behavior. यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग एक लर्निंग प्रोसेस है जिसमें लर्निंग रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू होती है। इसमें लर्नर एक बिहेवियर करता है और उस बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस उस बिहेवियर को स्ट्रेंथन या वीकन करता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो बिहेवियर प्लस कॉन्सिक्वेंस इज इक्वल टू द लर्निंग। तो स्किनर के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करता है, पनिशमेंट बिहेवियर को वीक बनाता है। फॉर एग्जांपल, अगर टीचर स्टूडेंट को गुड आंसर देने पर प्रेज करे, स्टूडेंट फ्यूचर में और एक्टिवली आंसर देगा। लेकिन अगर टीचर इंसल्ट करे तो स्टूडेंट आंसर देना कम कर देगा। यही ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी was first described by B.F. Skinner, which is why it is also known as Skinnerian conditioning. As a behaviorist, Skinner believed that internal thoughts and motivation could not be used to explain behavior. Instead, he suggested we should look only at the external observable causes of the human behavior. Skinner theory of operant conditioning was heavily influenced by the work of psychologist Edward Thorndike. He studied learning in animals using a puzzle box to propose the theory known as law of effect. According to this theory, actions that are followed by desirable outcomes are more likely to be repeated, while those followed by undesirable outcomes are less likely to be repeated. In other words, behavior that is reinforced tends to be repeated, that is strengthened. Behavior that is not reinforced tend to be die or extinguished, that is weaken. यानी कि स्किनर की जो थ्योरी है वो थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। थॉर्नडाइक ने कहा था कि सेटिस्फाइंग रिजल्ट वाले एक्शंस रिपीट होते हैं और अनप्लेजेंट रिजल्ट वाले एक्शंस जो हैं वो रिपीट नहीं होते। स्किनर ने इसी आइडिया को और साइंटिफिकली डेवलप किया है। स्किनर ने स्किनर बॉक्स का इस्तेमाल किया है विच वॉज सिमिलर टू द थॉर्नडाइक्स पजल बॉक्स। दिस थ्योरी वॉज डिजाइन टू टीच रैट्स हाउ टू पुश अ लीवर। द बिहेवियर इज नॉट नेचुरल टू रैट्स, सो ऑपरेंट कंडीशनिंग विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वर परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू टीच द बिहेवियर। स्किनर ने एक स्पेशल बॉक्स बनाया जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। इस बॉक्स में रैट या पिजन को रखा जाता है, एक लीवर होता है, लीवर प्रेस करने पर फूड मिलता है। तो Skinner box involved placing an animal such as rat or pigeon into a sealed box. In the chamber there was a lever that would release food when pressed. The rat was initially inactive inside the box. Initially rat को कुछ नहीं पता था, वो अनअवेयर थी, but gradually उसने environment के साथ अडेप्ट किया। It began, उसने इधर उधर एक्सप्लोर किया। Eventually जो rat है उसने डिस्कवर कर लिया लीवर को, जिसको प्रेस करने के बाद फूड रिलीज होगा बॉक्स के अंदर। लीवर प्रेसिंग इज डिस्क्राइब्ड एज एन ऑपरेंट बिहेवियर because it is an action that results in a consequence. The food that is released as a result of pressing the lever is known as reinforcer because it causes the operant behavior to increase. After rat felt its hunger, it started exploring the box again. यानी कि जब रैट को दोबारा से भूख लगी तो उसने दोबारा से एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया बॉक्स में। And after a while it pressed the lever for the second time. और कुछ समय के बाद उसने दोबारा लीवर को प्रेस कर दिया। The phenomena continue for the third, fourth and the fifth, and after a while the hungry cat immediately pressed the lever once it was placed in the box. Then the conditioning was deemed to be complete. Here the action of pressing the lever is an operant response, जिसे आप operant behavior भी कह सकते हो, और जो food आया वो reinforcer था यानी कि reward था. The experiment is also known as instrumental conditioning.
इनिशियली रैट कंफ्यूज होता है जब उसको उस पजल बॉक्स में रखा जाता है, वो बॉक्स में इधर उधर मूव करता है, एक्सीडेंटली लीवर प्रेस होता है, जैसे ही लीवर प्रेस होता है फूड मिलता है, रैट फूड खाता है, फिर दोबारा हंग्री होने पर लीवर प्रेस करता है, धीरे धीरे रैट सीख जाता है, लीवर प्रेस करने से फूड मिलता है और वो डायरेक्टली लीवर प्रेस करना स्टार्ट कर देता है। इस प्रोसेस को ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। अब आते हैं स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट की तरफ। स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट से हमें पता चलता है कि कब और कितनी बार दिया जाएगा रीइंफोर्समेंट, उसका पैटर्न स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट कहलाता है। स्किनर ने कहा डिफरेंट स्केड्यूल्स मतलब डिफरेंट लर्निंग स्पीड। दो तरह के रीइंफोर्समेंट होते हैं, इंटरमीडिएट रीइंफोर्समेंट और कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट। कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट का मतलब है हर करेक्ट रिस्पॉन्स के बाद रीइंफोर्समेंट देना, यानी हर बार होमवर्क कंप्लीट होने पर चॉकलेट प्रोवाइड करना। इससे फास्ट लर्निंग होती है, न्यू बिहेवियर जल्दी सीखा जाता है, लेकिन बिहेवियर जल्दी ख़त्म भी होने लगता है। और वहीं इंटरमीडिएट रीइंफोर्समेंट क्या होता है? इसके दो टाइप्स हैं, रेशियो रीइंफोर्समेंट और इंटरवल रीइंफोर्समेंट। रेशियो रीइंफोर्समेंट मतलब नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद, और इंटरवल रीइंफोर्समेंट मतलब कुछ टाइम के बाद। जैसे फिक्स रेशियो रीइंफोर्समेंट है तो हर 5 रिस्पॉन्सेज के बाद बच्चे को रिवॉर्ड दिया जाएगा। वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट है कि कभी 2 रिस्पॉन्सेज के बाद रिवॉर्ड दे दिया, कभी 5 रिस्पॉन्सेज के बाद रिवॉर्ड दे दिया, कभी 10 रिस्पॉन्सेज के बाद रिवॉर्ड दे दिया। वहीं फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट का मतलब है हर 5 मिनट के बाद आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। और वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट का मतलब है कभी 5 मिनट के बाद रिवॉर्ड दिया, कभी 10 मिनट के बाद रिवॉर्ड दिया, कभी 15 मिनट के बाद रिवॉर्ड दिया। इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिएगा। अब हम आते हैं इसके लॉज प्रिंसिपल्स की तरफ। फर्स्ट है शेपिंग। In order to bring about desirable change in the behavior of the organism, selective reinforcement is used. This process is called shaping. It is a reinforcement technique that is used to teach animals or people those behavior which they have never performed before. These principles are involved in the process of shaping the behavior discussed briefly as under. यानी desired behavior को gradually develop करना, small steps को reinforcement करना। एग्जाम्पल, चाइल्ड को पोएम याद करवानी है तो पहले 1 लाइन, देन 2 लाइन्स, देन कंप्लीट पोएम, हर स्टेप पर प्रेज, यही शेपिंग है। उसके बाद शेपिंग के अंदर आ जाता है हमारे पास जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब है एक सिचुएशन की लर्निंग को सिमिलर सिचुएशन में आप यूज़ करिए। फॉर एग्जांपल 4 एप्पल सब्ट्रैक्ट करना सीखा आपने, अब 4 ऑरेंजेस सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जनरलाइजेशन के टाइप्स हैं हमारे पास, रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन एंड स्टिमुलस जनरलाइजेशन। रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन का मतलब है सिमिलर रिस्पॉन्सेस करना, और स्टिमुलस जनरलाइजेशन का मतलब है सिमिलर स्टिमुलस पर सेम रिस्पॉन्स देना। देन हैबिट कॉम्पिटिशन, करेक्ट हैबिट को स्ट्रेंथन करना ताकि रॉन्ग हैबिट्स डोमिनेट ना करें। उसके बाद चेनिंग क्या होता है? चेनिंग मतलब डिफरेंट रिस्पॉन्सेज को सीक्वेंस में कनेक्ट करना। इट इज़ द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ शेपिंग द बिहेवियर। इट मीन्स दैट ईच सेगमेंट ऑफ अ चेन मस्ट बी लिंक विद द सक्सीडिंग सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल साइकिल चलाना, हैंडल पकड़ना, उसके बैलेंस बनाना, पैडल चलाना, सब लिंक स्टेप्स हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्सटेंशन, यानी कि जब रिइंफोर्समेंट बंद हो जाता है तो बिहेवियर धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। एग्जाम्पल, रैट लीवर प्रेस करता है, फूड मिलना बंद हो जाता है, रैट लीवर प्रेस करना कम कर देता है। देन स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब है एक्सटेंशन के बाद बिहेवियर अचानक से वापस आ जाए, रैट कुछ टाइम बाद फिर लीवर प्रेस करने लगे। देन रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट। स्किनर के अकॉर्डिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मेन बेस है। टीचर को इमीडिएटली रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, डिले रीइंफोर्समेंट लर्निंग को वीक कर देता है। उसके बाद आते हैं हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के ऊपर। फर्स्ट है कंडीशनिंग स्टडी बिहेवियर। टीचिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ contingencies of reinforcement which expedite increased learning. Effective learning, teachers should arrange effective contingencies of reinforcement. यानी टीचर reinforcement यूज़ करके स्टडी हैबिट्स डेवलप करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रेज, स्माइल, स्टार्स, हाई मार्क्स, मेडल, एप्रिसिएशन, इन सब की मदद से। उसके बाद आता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग बिहेवियर चेंज करने में यूज़फुल है। एग्जाम्पल लेट लर्निंग, एग्जाम्पल लेट कमिंग स्टूडेंट को रिवॉर्ड देना जब वो टाइम पर आए, ठीक है। Then instructions. On the basis of this theory, Skinner developed a system of programmed instruction, which is a good technique of self-learning based on the principle of reinforcement on all steps. यानी कि स्किनर ने प्रोग्राम लर्निंग डेवलप की, स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप लर्न करता है, यहाँ पर इमीडिएट फीडबैक मिलता है और सेल्फ लर्निंग पॉसिबल होती है। We can immediately reinforce the positive behavior of students in the class. The delay in reinforcement may destroy the effects of reinforcing stimuli.
Then development of personality. This theory can be useful for the proper development of personality. We can shape the personality of an organism in the desired manner by using the reinforcement schedules. उसके बाद इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लर्निंग कैन बी अचीव्ड इफ़ लर्नर कमिट्स मिनिमम मिस्टेक्स, यानी कम मिस्टेक्स होंगी, मैक्सिमम लर्निंग होगी. एंड दिस इज़ पॉसिबल व्हेन लर्निंग मटेरियल्स आर अरेंज सिस्टमैटिकली इन अ ईजी मैनर. और ये तभी पॉसिबल है जब जो लर्निंग मटेरियल वो सिस्टमैटिकली और ईजी मैनर में प्रेजेंट किया जाएगा. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नथिंग कैन बी अचीव्ड ओवरनाइट. रातों रात कुछ नहीं मिलता. सक्सेस जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप मिलती है. सो टीचर शुड नॉट लूज पेशेंस इन द क्लास. The whole teaching learning environment in Indian school is surcharged by fear and unpleasant experiences. इसकी वजह से स्टूडेंट्स वर्क ओनली टू अवॉइड पनिशमेंट्स. बच्चे से पनिशमेंट्स से दूर भागने के लिए ही काम करते हैं. दिस स्कूल्स कैन यूज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग टू एलिमिनेट द अमाउंट ऑफ फेयर फ्रॉम द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस. तो इस थ्योरी के जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, क्लासरूम मैनेजमेंट इजी होता है, मोटिवेशन इंक्रीज होती है, लर्निंग फास्ट होती है, यूज़फुल है स्पेशल एजुकेशन के लिए भी. और इसके लिमिटेशंस ये होंगे कि इंटरनल फीलिंग्स जो हैं वो इग्नोर हो रही हैं, ह्यूमन इमोशंस को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया और ओवर डिपेंडेंस है रिवॉर्ड्स के ऊपर. तो दोस्तों आज हमने डिटेल में पढ़ा BF स्किनर के बारे में, ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में, इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पनिशमेंट क्या होता है, रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स क्या होते हैं, वो मैंने आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है इस PDF में अवेलेबल है. शेपिंग किसे कहते हैं, एक्सटेंशन किसे कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी किसे कहते हैं. फिर हमने उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस डिस्कस किए. ये टॉपिक साइकोलॉजी और एजुकेशन दोनों के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पर चाहिए और अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो वो भी बताइएगा. थैंक यू सो मच.